तो सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने अंधभक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषाएं और अंधभक्त शब्द जो है या अंधभक्ति जिसे कहते हैं उसके क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अंधभक्त कितने प्रकार के होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी विचारधारा या किसी इसके लोग जो है अंधभक्त है, किसी मान्यता के अंधभक्त है, तो उन अंधभक्तों को आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने जो अध्ययन किया उसके आधार पे मैंने उन्हें दो भागों में डिवाइड किया है। जो अंधभक्तों के गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर उन्हें मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। बाकी आपके दिमाग में भी अगर ऐसा कोई होगा विचार की अंधभक्तों को और कुछ प्रकार में बांटा जा सकता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो वो जो दो प्रकार है जो मैंने अंधभक्त जो है प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो उन अंधभक्तों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कि जिन्हें हम शुद्ध अंधभक्त कह सकते हैं, प्योर अंधभक्त होते हैं, और दूसरा है अशुद्ध अंधभक्त। तब जो शुद्ध अंधभक्त है वो क्या कैसे होते हैं, क्या होते हैं? तो शुद्ध अंधभक्त जो होते हैं वो निस्वार्थ भावना से, बिना किसी लोभ मोह माया के, बिना कोई अपना स्वार्थ रखे, बिना लालसा के, वे लोग भक्ति करने का काम करते रहते हैं। अपने तर्क और बुद्धि का उपयोग किए बिना वो केवल भक्ति करने का काम करते हैं। इसमें उनका कोई अपना निजी स्वार्थ भी नहीं होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें शुद्ध अंधभक्त कहा जाता है या कहा जा सकता है। तो ये जो शुद्ध अंधभक्त है इनकी खासियत होती है, खासियत या विशेषता ये होती है कि वे स्वयं अंधभक्त है, इसका उन्हें स्वयं एहसास नहीं होता है। तो वो शुद्ध अंधभक्त होते, बिना किसी स्वार्थ के केवल निरंतर भक्ति करने का काम करते रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो स्वयं अंधभक्त है। और ऐसे लोगों को जब आप अंधभक्त कहते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो बुरा मान जाते हैं। तो ये शुद्ध अंधभक्त की ये पहचान होती है। दूसरा है अशुद्ध अंधभक्त। तो अशुद्ध अंधभक्त वो अंधभक्त होते हैं जो कि किसी लोभ मोह माया या लालसा में अंधभक्ति करने का काम करते हैं। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो वो अंधभक्ति करने का दिखावा करते हैं। तो वो जो दिखावा करने वाले जो लोग हैं, जो अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते अंधभक्ति करने का काम करते हैं, उन्हें अशुद्ध अंधभक्त कहा जा सकता है। और इनकी विशेषता ये होती है कि वे जानते हैं कि हम अंधभक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना एक स्वार्थ होता है। तो जानते हैं कि हम अंधभक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अंधभक्ति करते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा उसका करना होता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप अंधभक्त कहते हैं तो उनको इस बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि वे ये कहते हैं कि यार हमको तो मजबूरी में अंधभक्ति करनी पड़ रही है, मुझे अपना फलाना फलाना काम निकालना है, इसलिए ये अंधभक्ति करनी पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को अंधभक्त कहने पर भी उन्हें बुरा नहीं लगता है। तो उसके बावजूद अगर ये पैसों के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब बुद्धि रख के कर रहे हैं, तो फिर इसके बावजूद उन्हें अंधभक्त क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो अपने तर्क और बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो उस तर्क और बुद्धि का उपयोग करने के बजाय उस तर्क और बुद्धि को साइड में रख देते हैं और लालसा में, पैसों की लालसा में या अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते वे अंधभक्ति करने का काम करते हैं। तो बुद्धि और तर्क होने के बावजूद वो अगर बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर तो अंधभक्त है। लेकिन शुद्ध अंधभक्त नहीं है, वो अपने निजी स्वार्थ के चलते अंधभक्ति का दिखावा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अशुद्ध अंधभक्त कहा जा सकता है। तो इस तरह साथियों, गुणों के आधार पर जो अंधभक्तों के गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर ये दो प्रकार के अंधभक्त है। एक है शुद्ध अंधभक्त, दूसरा है अशुद्ध अंधभक्त। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकल बात से उतनी बात क्लियर नहीं होती है। तो आपने पीके मूवी देखी होगी। उस पीके मूवी में एक सीन है जिसमें स्टेज पर तपस्वी जी बैठे रहते हैं
और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो उनसे कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो बीमार है और उसकी बीमारी का इलाज मुझे करवाना है। तो वो तपस्वी से प्रश्न करता है और तपस्वी फिर उसका जवाब देता है। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो आपको दिखाई देता है उस सीन में, वो शुद्ध अंधभक्त है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसका कुछ उसको अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, या पैसों की लालसा नहीं है, या लोभ और मोह माया नहीं है, बल्कि वो अपनी समस्या को दुरुस्त करने के लिए उसे लगता है कि यहाँ आने से समस्या का समाधान होगा। तो आता है और वो अपनी समस्या तपस्वी जी के सामने रखता है कि भाई मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए आप इसका मुझे इलाज बताइए, रास्ता बताइए। तो वैसे जो लोग हैं उन्हें शुद्ध अंधभक्त कहा जा सकता है। दूसरी तरफ उसी सीन में आप देखेंगे कि जब आमिर खान तपस्वी की बात को काटता है और काटने के बाद में जब तपस्वी के पास आमिर खान की बात का जवाब नहीं होता है, तो तब आप देखेंगे कि वो इशारा करते हैं और इशारा करने पर जो उनके बाजू में महिलाएं खड़ी होती है वो गाना शुरू कर देती है। और दूसरे जो पुरुष होते हैं वो पुरुष जो है वो आमिर खान को पकड़ के बाहर ले जाने का काम करते हैं। तो वो जो लोग हैं, वो महिलाएं जो बजा रही है या जो पुरुष है जो लेके जा रहे थे, तो ये क्या है? ये भी उस तपस्वी के अंधभक्त ही है, लेकिन वो अपने निजी स्वार्थ के चलते अंधभक्त है। उन्हें पता है कि अंधभक्ति चल रही है और उसके बदले में उनको पेमेंट मिलता है या जो भी कुछ मिलता है, तो इसलिए वो फिर आमिर खान को रोकते हैं। तो वो जानते हैं, तो वो जानने के बावजूद अगर अंधभक्ति कर रहे हैं तो वो अशुद्ध अंधभक्त है। तो उस सीन से आप इस बात को क्लियर तरीके से समझ सकते हैं कि शुद्ध अंधभक्त और अशुद्ध अंधभक्त कौन सा होता है। तो इस तरह ये गुणों के आधार पर ये दो प्रकार के अंधभक्त पाए जाते हैं।